ओम शांति। प्यार के सागर, सुख की सागर, शांति के सागर शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। तुम्हारे में कोई आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी है। आज की प्रश्न है, अब संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? उत्तर में है, हम बच्चों को निश्चय और नशा है कि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। संगम पर हम ट्रांसफर हो रहे हैं। आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बन एक ही जन्म के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। इससे भारी कोई वस्तु होती नहीं। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं। अक्सर करके मनुष्य शांति को पसंद करते हैं। घर में अगर बच्चों की खींच-पीट है तो अशांति रहती है। अशांति से दुख भासता है, शांति से सुख भासता है। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुमको सच्ची शांति है। तुमको कहा गया है, बात को याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में जो आधा कल्प से अशांति है वो निकलनी है शांति के सागर बाप को याद करने से। तुमको शांति का वर्षा मिल रहा है। ये भी तुम जानते हो, शांति की दुनिया और अशांति की दुनिया बिल्कुल अलग है। आसुरी दुनिया, ईश्वरीय दुनिया, सत्युग, कलयुग किसको कहा जाता है, ये कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम कहेंगे, हम भी नहीं जानते थे। भल कितने भी पोजीशन वाले हैं। पैसे वाले को पोजीशन वाला कहा जाता है। गरीब ऐसा होकर समझ सकते हैं ना, ऐसे तुम भी समझ सकते हो। बराबर ईश्वरीय औलाद और आसुरी औलाद। अभी तुम मीठे बच्चे समझते हो, हम ईश्वरीय संतान हैं। ये पक्का निश्चय है ना? तुम ब्राह्मण समझते हो, हम ईश्वरीय संप्रदाय स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। हर दम वो खुशी रहनी चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति से समझते हैं। सतयुग में है ईश्वरीय संप्रदाय, कलयुग में है आसुरी संप्रदाय। पुरुषोत्तम संगम युग पर आसुरी संप्रदाय बदली होती है। अभी हम शिव बाबा की औलाद बने हैं। बीच में भूल गए थे, अभी फिर इस समय जाना है कि हम शिव बाबा की संतान हैं। वहाँ सतयुग में कोई अपने को ईश्वरीय औलाद नहीं कहलाते, वहाँ है देवी औलाद। इनके पहले हम असुरी औलाद थे, अभी ईश्वरीय औलाद बने हैं। हम ब्राह्मण बीके हैं। रचना है एक बाप की। तुम सब भाई बहन हो और ईश्वरीय औलाद हो। तुम जानते हो, बाबा से राज्य मिल रहा है। भविष्य में जाकर हम देवी राज्य पाएंगे, सुखी होंगे। बराबर सतयुग है सुख का धाम, कलयुग है दुख धाम। ये सिर्फ तुम संगमयुगी ब्राह्मण जानते हो। आत्मा ही ईश्वरीय औलाद है, ये भी जानते हो। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वो रचना है ना, वो रचता है ना। नर्क का क्रिएटर तो नहीं है, उनको कौन याद करेंगे। तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो, बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। वो हमारा बहुत मीठा बाप है। हमको एक ही जन्म के लिए स्वर्गवासी बनाते हैं। इससे भारी वस्तु कोई होती नहीं, ये समझ रखनी चाहिए। हम ईश्वरीय औलाद है, हम ईश्वरीय औलाद है, तो हमारे में कोई आसुरी अवगुण होना नहीं चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, समय बाकी थोड़ा है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। भूल ना जाओ, देखते हो बाप सम्मुख बैठा है, जिनकी हम औलाद है। हम ईश्वर बाप से पढ़ रहे हैं देवी औलाद बनने के लिए, तो कितनी खुशी होनी चाहिए।
बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। बाप आए ही है सबको ले जाने, जितना जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। अज्ञान में जैसे कन्या की सगाई होती है तो याद बिल्कुल छप जाती है। बच्चे पैदा हुआ और याद छप जाती है। ये याद तो स्वर्ग में भी छप जाती है, नर्क में भी छप जाती है। बच्चा कहेगा ये हमारा बाप है। अब ये तो बेहद का बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है तो उनकी याद छप जानी चाहिए। बाप से हम भविष्य एक ही जन्म का फिर से वर्षा ले रहे हैं। बुद्धि में वर्षे ही याद है, बुद्धि में वर्षा ही याद है। ये भी जानते हो मरना तो सबको है, एक भी रहने का नहीं है। जो भी डियरेस्ट से डियरेस्ट, प्यारा से प्यारा है, सब चले जाएंगे। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि ये पुरानी दुनिया अब गई की गई। उसके जाने के पहले पूरा पुरुषार्थ करना है। जबकि ईश्वरीय औलाद है तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप कहते रहते हैं बच्चे अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। वो है डीटी वर्ल्ड और ये है डेविल वर्ल्ड। सतयुग में कितना अथाह सुख रहता है ये बाप ही देते हैं। यहाँ तुम बाप के पास आए हो, यहाँ बैठ तो नहीं जाएंगे, ऐसे तो नहीं सब इकट्ठे रहेंगे क्योंकि बेहद बच्चे हैं। यहाँ तुम बहुत उमंग से आते हो, तुम जाते हो, हम जाते हैं बेहद की पास। हम ईश्वरीय औलाद है, गॉड फादर के बच्चे हैं तो हम क्यों न स्वर्ग में होने चाहिए। गॉड फादर तो स्वर्ग रखते हैं ना। अब तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। जानते हो हेवनली गॉड फादर हमको हेवन का लायक बना रहा है, कल्प कल्प बाद बनाते हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि हम एक्टर हैं, गॉड फादर के बच्चे। फिर हम दुखी क्यों हैं, आपस में लड़ते क्यों हैं। हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं ना। ब्रदर्स आपस में कैसे लड़ते रहते हैं, लड़कर खत्म हो जाएंगे। यहाँ हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। ब्रदर्स को आपस में कभी लून पानी नहीं होना चाहिए। यहाँ तो बाप से भी लून पानी होते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे लून पानी हो जाते हैं। माया कितनी जबरदस्त है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो बाप को याद तो पढ़ते हैं। बाप का कितना लाभ है बच्चों पर। बाप को तो सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं जिसको याद करे। तुम्हारे लिए तो बहुत है, तुम्हारी बुद्धि इधर उधर जाती है, धंधे आदि में भी बुद्धि जाती है। हमारे लिए तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। तुम अनेक बच्चों के धंधे हैं, अनेक धंधे हैं। हमारा तो एक ही धंधा है। हम आए ही हैं बच्चों को स्वर्ग का बारिश बनाने। बेहद की बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ तुम बच्चे हो। गॉड फादर है ना, सभी आत्माएं उनकी प्रॉपर्टी है। माया ने सीची बना दिया है, अब गुलगुल बनाते हैं बाप। बाप कहते हैं मेरे तो तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर हमारा मुंह भी है। चिट्ठी नहीं लिखते हो तो ओना हो जाता है। अच्छे अच्छे बच्चों की चिट्ठी नहीं आती है। अच्छे अच्छे बच्चों को एकदम माया खत्म कर देती है। जरूर दे अभिमान है। बाप कहते रहते हैं अपनी खुश खराबत लिखो। बाबा बच्चों से पूछते हैं बच्चे तुमको माया हैरान तुम नहीं करती है। बहादुर बन माया पर जीत पहन रहे हो ना। तुम युद्ध के मैदान में हो ना। कर्मेंद्रिय ऐसे बस करनी चाहिए जो कुछ भी चंचलता ना हो। सतयुग में सब कर्मेंद्रिय बस में रहती है। कर्मेंद्रिय की कोई चंचलता नहीं होती है, ना मुख की, ना हाथ की, ना कान की। कोई भी चंचलता की बात नहीं होती। वहाँ कोई भी गंदगी चीज नहीं होती नहीं। यहाँ जो बल से कर्मेंद्रिय पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं कोई भी गंदी बात नहीं, कर्मेंद्रिय को बस करना है, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है।
टाइम बहुत थोड़ा है, गया भी है, बहुत गए थोड़े रहे। अभी थोड़ी रहती जाती है, नया मकान बनता रहता है, तो बुद्धि में रहता है ना, बाकी थोड़ा समय है। अभी ये तैयार हो जाएगा, बाकी ये थोड़ा काम है। वो है हद की बात, ये है बेहद की बात। ये भी बच्चों को समझाया गया है। उन्हों का है साइलेंस बॉल और तुम्हारा है साइलेंस, उन्हों का है साइंस बॉल और तुम्हारा है साइलेंस बॉल। है उनका भी बुद्धि बल, तुम्हारा भी बुद्धि बल। साइंस की कितनी इन्वेंशन निकलती रहती है। अभी तो ऐसे बॉम्ब बनाते रहते हो जो कहते हैं वहाँ बैठे बैठे चढ़ेंगे तो सारा शहर खत्म हो जाएगा। फिर ये सेनाएं, एरोप्लेन आदि भी काम में नहीं आएगी। तू वो है साइंस बुद्धि, तुम्हारे है साइलेंस बुद्धि। वो विनाश के लिए निमित्त बने हुए हैं, तुम अविनाशी पद पाने के लिए निमित्त बने हो। ये भी समझने की बुद्धि चाहिए ना। तुम बच्चे समझ सकते हो, बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं। भल कितनी भी अहिल्याएं कूद जाए हो, सिर्फ 2 अक्षर याद करने हैं, बाप और वर्षा। फिर जितना जो याद करे, और संग तो एक बाप को याद करना है। बाप कहते हैं, मैं जब अपने घर परमधाम में था तो भक्ति मार्ग में तुम पुकारते थे, बाबा आप आएंगे तो हम सब कुछ कुर्बान करेंगे। ये हुए जैसे कारनी घुड़ को पुराना सामान दिया जाता है। तुम बाप को क्या देंगे, इनको ब्रह्मा को तो नहीं देते हो ना। इनसे भी सब कुछ दे दिया, इसने भी सब कुछ दे दिया। ये थोड़ी ही यहाँ बेद महल बनाएंगे, ये सब कुछ सिर्फ बाबा के लिए है, उनके डायरेक्शन से कर रहे हैं। वो करण करावनहार है, डायरेक्शन देते रहते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा आप हमारे लिए एक ही हो, आपके लिए तो बहुत बच्चे हैं। बाबा फिर कहते, हमारे लिए सिर्फ तुम बच्चे हो, तुम्हारे लिए तो बहुत है। कितने देह की संबंधियों की याद रहती है। मीठे मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, जितना हो सके बाप को याद करो और सबको भूलते जाओ। स्वर्ग की राजाई का माखन तुमको मिलता है, जरा ख्याल तो करो कैसे ये खेल की रचना है। तुम सिर्फ बाप को याद करते हो और स्वर्ण रत्न चक्रधारी बनने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में अनुभवी हो। मनुष्य तो समझते हैं भक्ति परंपरा से चली आई है, विकार भी परंपरा से चले आए हैं। इन लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण को भी तो बच्चे थे ना। अरे हाँ, बच्चे क्यों नहीं थे, परंतु उन्हों को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ है संपूर्ण विकारी। एक दो को गालियाँ देते रहते हैं। अब तुम बच्चों को बाप श्री श्री की श्रीमत मिलती है, तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। अगर बाप का कहना नहीं मानेंगे तो फिर थोड़े ही बनेंगे। अब मानो या ना मानो, सपूत बच्चों तो फौरन मानेंगे। पूरी मदद नहीं देते हैं तो अपने को घाटा डालते हैं। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आता हूँ, कितना पुरुषार्थ कराता हूँ, कितना खुशी में ले आते हैं। बाप से पूरा बरसा लेने में ही माया गफलत कराती है, परंतु तुम्हें उस फंदे में नहीं फंसना है। माया से ही लड़ाई होती है, बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे, उसमें भी बारिशों पर जस्टी माया बार करेंगी, रुस्तम से रुस्तम हो लड़ेगी। जैसी वैद्य दवाई देते हैं तो बीमारी सारी बाहर निकल आती है। यहाँ भी मेरे बनेंगे तो फिर सबकी याद आने लग पड़ेंगे, तूफान आएंगे। इसमें लाइन क्लियर चाहिए। हम पहले पवित्र थे, फिर आधा कल्प अपवित्र बने और फिर वापिस जाना है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो इस जुग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। याद करते करते तुम घर चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल अंतर्मुखता चाहिए। नॉलेज भी आत्मा में धारण होती है ना।
आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा का ज्ञान भी परमात्मा बाप ही आकर देते हैं। इतना भारी ज्ञान तुम लेते हो विश्व का मालिक बनने के लिए। मुझे तुम कहते ही हो पतित पावन ज्ञान का सागर, शांति का सागर। जो मेरे पास है वो तुमको सब देता हूँ। बाकी सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देता हूँ। उसके बदले फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। साक्षात्कार में कुछ है नहीं, मुख्य है पढ़ाई। पढ़ाई से तुमको एक ही जन्म का सुख मिलता है। मीरा की भेंट में तुम अपने सुख की भेंट करो। वो तो कलयुग में थी, दीदार किया फिर क्या। भक्ति की माला ही अलग है, ज्ञान मार्ग की माला अलग है। रावण की रजाई अलग है, तुम्हारी रजाई अलग है। उनको दिन उनको रात कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट है, याद की बल से अपनी कर्मेंद्रिय ऐसी बस करनी है जो कोई भी संचलता ना रहे। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मायाजीत बनना है। 2 नंबर पॉइंट है, बाप जो ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बन धारणा करना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है। बाप को अपनी खुश खराबत का समाचार जरूर देना है। वरदान है, हर आत्मा को भटकने की या भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहम दिल भाव। वरदान है, हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहम दिल भाव। जो बच्चे निष्काम रहम दिल है, उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप या रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएंगी। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजाना की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति या जीवन मुक्ति व किनारा व मंजिल सामने दिखाई देंगी। वे सर्व की दुखहर्ता सुखकर्ता का पाठ बजाएगी। दुखी को सुखी करने की युक्ति या साधना सदा उनके पास जादू की शादी के मौतिक होगा। आज की स्लोगन है, सेवादारी बन निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। स्लोगन है, सेवाधारी बन निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। ओम शांति।